Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Your friendly math partner. हेलो, मेरा नाम गगन है और अपन क्लास 7th की एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर रहे हैं। अपन ने क्वेश्चन 1 लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब अपन क्वेश्चन 2 पे मूव कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग। जो अपने को दे रखा है उसको सॉल्व करना है अपने को। अब देखो 4.1 में अपन ने क्या करा था, अपने को स्टेटमेंट दे रखे थे, उससे अपने को इक्वेशन बनानी थी, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट और बी पार्ट, ये ऑलरेडी अपन ने इसकी इक्वेशन बना रखी है 4.1 में, है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इसको सॉल्व करना है पूरा, है ना। तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन भी बनानी है और फिर उस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, है ना। तो जैसे ए पार्ट क्या कह रहा है, देखो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है। पहला स्टेप क्या है, इक्वेशन बनाओ, दूसरी स्टेप उस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो पहली स्टेप क्या है, इक्वेशन बनाना। तो अपन इक्वेशन स्टेटमेंट से बनाना स्टार्ट करते हैं। द टीचर टेल्स द क्लास, टीचर क्लास को बोलता है दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास, उनकी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करे स्टूडेंट ने, इज, वो कितने हैं, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। उन्होंने बोला जो हाईएस्ट मार्क्स है वो कितने हैं, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7 ये उन्होंने अपने को बोला। अब उन्होंने क्या बोला, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। तो इससे अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। देखो सबसे पहले अपन ने, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है कि ऐसा हाईएस्ट मार्क्स से ऐसा लोवेस्ट मार्क्स से। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, जो चीज अपने को नहीं पता होती इक्वेशन में, उसको अपन एक वेरिएबल मानते हैं। यहाँ पे अपने को हाईएस्ट मार्क्स दे रखा है कि 87 है, तो इसको अपन इक्वेशन नहीं मानेंगे, इसको अपन वेरिएबल नहीं मानेंगे। वेरिएबल किसको मानेंगे अपन, जो चीज नहीं दे रखी, जैसे लोवेस्ट मार्क्स। और मैंने बोला था इसको इधर लिख दो या इसको इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैंने लिखा 2। अब लोवेस्ट मार्क्स को कुछ मानना है, मैं x मान लेता हूँ। 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 87। ये अपनी इक्वेशन बन गई। ये पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। सॉल्व करना है तो किस तरीके से करेंगे, अपना काम क्या होता है, इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब वेरिएबल को अकेला करना, पहला ऑब्जेक्टिव है। तो वेरिएबल को अकेले करने के लिए अपने को 7 हटाना पड़ेगा, 2 हटाना पड़ेगा। तो मैंने बताया था जब भी मल्टीप्लाई और प्लस वाले दोनों हो गए तो पहले अपन प्लस और माइनस वाले को हटाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, प्लस वाले को हटाएंगे पहले। तो प्लस वाले को कैसे, कौन हटाएगा, माइनस वाला हटाएगा, तो -7 कर दिया। अब इक्वल टू के जो भी इधर अपन परफॉर्म करते हैं, इधर -7 करा, -8 करा, जो भी इधर करते हैं वो इधर भी करना पड़ता है ताकि इक्वेशन बनी रहे। वो उधर भी कर दिया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। बचा क्या रह जाएगा, 2x बचा रह जाएगा। 2x किसके बराबर आ जाएगा, 87 माइनस 7 विच इज 80। ठीक है, अभी 2 को हटाना है। 2 किस में है, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन वाले को कौन हटाता है, डिवाइड वाला हटाता है। याद रखना, प्लस वाले को माइनस वाला हटाता है, माइनस वाले को प्लस वाला हटाता है, मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड वाला हटाता है, डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई वाला हटाता है। ठीक है, ये चार चीजें बस ध्यान में रखनी है। अब क्या हुआ, अपन ने इधर 2 से डिवाइड करा तो उधर भी करना पड़ेगा 2 से डिवाइड। जो चीज उधर कर रहे हो वो इधर भी करनी है। जब 2 से डिवाइड करा, ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, x बराबर क्या आ गया, 80/2 मतलब 40। तो अपन क्या बोल सकते, x अपना 40 है। लेकिन x था क्या, x अपन ने माना था कि लोवेस्ट स्कोर कितने हैं। तो लोवेस्ट स्कोर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। फिर आखिरी में एक लाइन लिख देनी है कि लोवेस्ट स्कोर क्या है, 40 है। ठीक है, और अगर फिर भी डाउट रहता है कि अपना आंसर सही है कि नहीं, अगर टाइम बचता है तो इसको चेक भी कर सकते हैं अपन। कैसे चेक कर सकते हैं, अपन इसको वापस से क्वेश्चन से कंपेयर कर लेंगे। जैसे इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में कि द टीचर टेल्स द क्लास द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स। ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स मतलब 2 इंटू 40 प्लस 7, है ना। अभी कितना आ रहा है, 2 इंटू 40 80,
+7 87 है ना, इतने हाईएस्ट मार्क्स से, और क्वेश्चन में दे भी रखा है कि हाईएस्ट स्कोर कितने 87, तो ये चेक भी हो जाता है ऐसे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। देखो पहले अपने को पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है ना। ट्राइंगल बहुत प्रकार के होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है, जिसकी दो ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे मैं बोल दूंगा ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, बराबर है ना। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ऐसे, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैंने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया, द बेस एंगल्स आर इक्वल। अब देखो बेस एंगल क्या होता है, समझते अपन एक एक करके। जो साइड इक्वल होती है उनके अलावा एक साइड बची रहती है, उस साइड को अपन बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इस साइड के साथ जो भी एंगल बनता है उसको अपन बोलते हैं बेस एंगल। तो ये वाले दोनों कैसे हो जाएंगे, बेस एंगल हो जाएंगे। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है कि इसमें बेस एंगल इक्वल होते हैं, है ना। इन्होंने बोल रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। हाँ, ये दोनों एंगल कैसे है, इक्वल है। फिर बोल रहे हैं द वर्टेक्स एंगल इज 40। वर्टेक्स एंगल मतलब ये दो एंगल तो ये हो गए, अब बचा यही रहा, यही वर्टेक्स एंगल होगा। तो ये कितना दे रखा है इन्होंने, 40 दे रखा है, ये दे रखा है 40 डिग्री। अब इन्होंने पूछा व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब बेस एंगल है तो इक्वल, लेकिन है क्या ये अपने को बताना है, ठीक है। तो पहले अपन ने क्वेश्चन समझा, अब देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, समझ आ रहा है कि किस तरीके से करना है इसको, है ना। तो अपन क्या करेंगे, पहले इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। एक और चीज इन्होंने अपने को बोल रखी है, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। देखो दुनिया का कोई सा भी ट्राइंगल होता है, चाहे वो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, कोई सा भी हो, वो चाहे ये ट्राइंगल क्यों ना हो, ये भी एक ट्राइंगल है, ऐसा क्यों ना हो, तो भी उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो अपन क्या, अपने को क्या बोला है, इसको अपने को कुछ मानना पड़ेगा। देखो अपने को क्या बोल दिया कि 3 एंगल है, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका सम कितना है 180 डिग्री। ये ट्राइंगल के 3 एंगल है। अब तीसरे एंगल अपने को दे रखा है इन्होंने, कितना 40 डिग्री, है ना। अब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, बराबर है ना, ये दोनों एंगल बराबर है। तो मैं इस जगह ये भी लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह भी एंगल 1 ही लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अब देखो अपन अभी जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसका नाम है सिंपल इक्वेशन। इसमें अपने को ना वेरिएबल मानना पड़ता है। मैंने यहाँ पे समझाने के लिए एंगल माना था, अब अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा, लेट बेस एंगल बी x डिग्री। उसको कुछ मान लेते हैं अपन, x डिग्री मान लिया। तो मैं क्या बोलूँगा, बेस एंगल जो ये 1 था ये कितना हो जाएगा, x डिग्री, फिर x डिग्री आएगा क्योंकि दोनों बराबर है बेस एंगल, प्लस 40 इक्वल्स टू 180। ये अपनी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई ना। अब क्या हो रहा है, अपने को इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो कोई अगर आपसे पूछे कि 3 + 3 कितना होता है, आप बोलोगे 6 होता है ना। एक नया बच्चा आया, वो बोले 3 + 3 तो भाई 2 × 3 होता है। हाँ भाई 2 × 3 भी होता है, ये भी 6 ही होता है ना। तो इसको क्या लिखा इसने, जब 3 इसने 2 टाइम्स देखा तो इसने लिख दिया 2 × 3। ऐसे यहाँ पे 2 टाइम्स x है तो अपन लिख देंगे 2 टाइम्स x, 2 टाइम्स x लिख दिया, ये डिग्री ऊपर, प्लस 40 इक्वल टू 180। अब ये एक तरीके से अपनी नॉर्मल इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। क्या करना रहता है, अपने को x पता करना है, मतलब इसको अकेला करना है। अकेले करने के लिए क्या करेंगे अपन, पहले प्लस वाले हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x। अब 40 को ट्रांसपोज मेथड क्या कहता है, अगर साइड के उधर भेजोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसको साइड के उधर भेजा, इसका साइन क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है, साइन चेंज हो गया। अब बात आती है 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 40 कितना होता है, 140 डिग्री। फिर x किसके बराबर आ जाएगा, अब ये 2 है, अपन ने क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से
डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड 2 से डिवाइड करा तो 140/2 70 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अपना x कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। मतलब अपना जो ये एक एंगल है ये 70 डिग्री। अब ये 70 है तो ये भी 70 है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 70 70 140, 140 और 40 180, तो इन सब का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। अब अपन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन एज राहुल। सचिन ने कितने रन बनाए, ट्वाइस बनाए यानी कि 2 गुना बनाए। किसके 2 गुना बनाए, जितने रन राहुल ने बनाए उसके 2 गुना बनाए। ये बात ध्यान रखनी है। आगे क्या कह रहा है, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। देखो इन्होंने थोड़ा स्टेटमेंट ना कंफ्यूजिंग दे रखा है, लेकिन अपने को ध्यान से पढ़ना है। टुगेदर मतलब एक साथ, देयर रन्स मतलब उनके रन्स, फेल टू शॉट्स ऑफ अ डबल सेंचुरी मतलब उनके रन्स को जब अपन एक साथ लिखते हैं, है ना, मान लेता हूँ मैं राहुल ने जो रन बनाए, मैं उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। देखो अगर इक्वेशन सॉल्व करनी है, मैं मान लेता हूँ कि राहुल ने जो रन बनाए वो एक्स है। राहुल रन्स कितने हैं, एक्स है। तो अपने को इक्वेशन क्या ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सचिन स्कोर ट्वाइस। सचिन ने कितने बनाए, ट्वाइस बनाए। किसके ट्वाइस बनाए, जितने राहुल ने बनाए थे। राहुल ने एक्स बनाए तो सचिन इसके ट्वाइस यानी 2x बना लेगा। अब क्या है, टुगेदर देयर रन्स यानी कि इन दोनों को जब मैं एक साथ कर रहा हूँ, एक साथ करना मतलब क्या होता है, एडिशन करना, ऐड करना उनको। तो ये ऐड करा मैंने, है ना। देयर रन्स फेल, उनके रन कितने होते हैं, उनके रन टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी। देखो 2 कम होते हैं, किसमें कम होते हैं, डबल सेंचुरी में। तो डबल सेंचुरी मतलब क्या होता है, देखो एक सेंचुरी का मतलब होता है 100। ओके, सेंचुरी का मतलब होता है 100, डबल सेंचुरी मतलब हो जाएगा 200। इसमें 2 कम, इसमें 2 कम मतलब 2 इसमें से माइनस करो। 2 जब माइनस करेंगे अपन इसमें से तो बचा कितना रह जाएगा, 10 में से 2 गए, 8 9 1 यानी कि 198 बचा रह जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि इन दोनों के जो सम आ रहा है वो 198 आ रहा है। अब अपने से आगे क्या बोला है, देखो हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। हर एक ने कितने स्कोर करे हैं ये अपने को बताना है। तो भाई नॉर्मल सी बात है, अपने को अभी कुछ नहीं देखना। जब भी इक्वेशन बन जाए ना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी देखना है कि अपने को वेरिएबल की एक बार वैल्यू पता चल जाए, फिर अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एक्स प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये किसके बराबर है, 198 के। अब अपने को x क्या था, अपना x था राहुल के रन। तो राहुल के रन तो अपने को डायरेक्ट पता चल जाएंगे जब अपने को x की वैल्यू पता चल जाएगी तो, है ना। x की वैल्यू कैसे पता चल जाएगी, x को अकेला करना है यानी 3 को गायब करना है। 3 को गायब करेंगे कैसे, अपन दोनों साइड 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। डिवाइड क्यों करा है, क्योंकि 3 अभी मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन वाले को डिवाइड वाला हटाता है। ठीक है, डिवाइड कर दिया 3 से दोनों टाइम, ये हट जाएगा। x किसके बराबर आ जाएगा, 198/3। आप इसको सॉल्व करके देखना, ये 66 के बराबर आएगा, है ना। 6 3 18 और 18, हाँ 66 के बराबर आएगा। अब ये अपना क्या हो गया, राहुल के रन थे। तो अपन क्या बोल देंगे, यहाँ लिख देंगे कि राहुल के रन कितने हैं, 66, है ना। अब सचिन के रन कितने होंगे, सचिन के रन इससे डबल थे यानी कि 2 × 66। तो 2 × 66 कितना होता है, 132 होता है। आराम से करना, मेरी प्रैक्टिस है इसके लिए मैंने जल्दी कर पा रहा हूँ, आप लोग आराम से करना। फिर सचिन के रन कितने हैं, 132। ठीक है, अब अपने को दोनों के रन पता चल गए। अभी भी कोई डाउट लग रहा है कि अपन ने सही किया है कि गलत किया है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, ऐड करके देख सकते हैं। अगर ऐड करने पे वापस से 198 आ रहा है मतलब अपना आंसर सही है ना। तो 66 और 132 कितना होता है, देखो 132 66, 2 + 6 8, 3 + 6 9 1, 198 इन्होंने बोल भी रखा था। उन दोनों के सम, उन दोनों के रन्स को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 2 शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी यानी कि 198। ठीक है,